नैनीताल जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश का असर हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। मंगलवार शाम से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कलसिया नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया है। वहीं कलसिया नाले के आसपास कई मकान भारी बारिश में जमींदोज हो चुके हैं, तो काफी मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही भारी बारिश से खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन ने लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं बारिश और बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने की सामग्री पुलिस प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें कि काठगोदाम में सबसे अधिक नई बस्ती बद्रीपुरा समेत गौला बैराज के आसपास नुकसान हुआ है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि आज तक उन्होंने कलसिया नाले का इतना भयानक रूप नहीं देखा था। पीड़ितों ने आपबीती बताते हुए कहा कि कलसिया नाले ने इस बार भयभीत कर दिया है, जिसकी वजह से चारों तरफ चीख पुकार मची है। पीड़ितों ने कहा कि भय के माहौल के बीच सिर्फ भागो भागो बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बीच प्रभावित क्षेत्र में पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने बारिश और बाढ़ पीड़ितों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर बनाए गए राहत शिविरों में पहुंचाया। बावजूद इसके लोगों में भय व्याप्त है। ऐसे में पीड़ितों ने मांग करते हुए कहा कि सरकार उन्हें मुआवजे के साथ ही उनके घरों को बचाने की दिशा में काम करे। स्थिति सामान्य थी 6 बजे तक। फिर जब हमने अपना भोजन वगैरह बनाया, हम खाने पीने के लिए नीचे आए तो हमने देखा कि हमारे घर में जो है जल स्तर के बढ़ने से बहुत ज़्यादा धमक आ रही थी। तो घर के जो खिड़की दरवाजा है वो भी बहुत हिल रहे थे। तो हम लोगों ने थोड़ा शोर करना शुरू किया कि चलिए हम यहाँ से बाहर चलते हैं करके, पर लोग अपने घरों को छोड़ के भी कहाँ जाते। फिर जब हमने देखा कि पानी जो है वो हमारे घरों के आसपास आने लगा है, गलियों तक पहुँच गया है, तो फिर सबने अपना जो आवश्यक सामान था उनको निकाला और फिर हम बाहर चले गए। लेकिन घर में कुछ ऐसे भी बुजुर्ग थे जो चलने में असमर्थ थे, तो पड़ोस के कुछ जवानों ने उनको उठाकर बाहर ले जाने की व्यवस्था की। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घर ध्वस्त हो गए हैं और सरकार से हमारी गुजारिश है कि जिनको भी नुकसान हुआ है उनका मुआवजा दिया जाए। वैसे सरकार ने हमारे लिए धर्मशाला की व्यवस्था करी है और कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में हमें कमरे दिए हैं रहने के लिए। तो अब देखते हैं कि स्थिति कब तक सामान्य होती है और आगे तो अभी 2 दिन का अलर्ट और है। तो बस भगवान से ये गुजारिश है कि स्थिति और खराब ना हो। तो इतना था, जो पहले नाला जो था कम से कम भी 15 फीट गहराई में था, आज वो नाला जो है पूरा लेवल हो गया मकानों के। ठीक है ना। अच्छा, शासन प्रशासन यहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा, खाली वोट के लिए आता है, वोट मांगता है बस। कई सारे मकान जो है और कई मकान देखिए आप, सारे मकान यहाँ पे जो है टूट चुके हैं। और पहले मैडम ने जाल डलवाए थे, इंदिरा देश ने, वो जाल भी बह गए हैं। और उसके बाद जितने मंत्री ये मेयर फेर जो भी बने हैं, इनने आज तक कोई यहाँ पे काम नहीं किया है। आप लोग कल रात कैसे रहे? हम लोग यहाँ पे मतलब थाने का इंचार्ज आया, उन्होंने सबको भगाया और कहा चलो स्कूल में जाओ, स्कूल में जाओ, स्कूल में जाओ। तो यहाँ लोग सब लोग स्कूल को भागे। पानी बहुत था बेसाब, आप नहीं रहा, इतना पानी था, आदमी ये रोड में नहीं चल पा रहा था, यहाँ कमर तक पानी था रोड में। मकान डर है और अब तो इतना डर हो गया कुछ पूछो मत, इससे ज्यादा डर क्या होगा बताइए आप। जो था कि मतलब अपने पहली बार अपने ख्वाब में ऐसा मंजर देखा है कि हम जान बचा के कैसे भागे। हमको पता है हमारी मम्मी लोग थे वो फंस गए थे, उनको गोदी में बिठा बिठा के लोगों ने निकाला वहाँ पर, और पानी तक भागे था। हमारे घर में सारा सामान फंसा हुआ था, हम पूरी रात भीगते रहे वहाँ पर, किसी के घर में रुके जाके। और यहाँ पे इतना खतरनाक मामला था कि किसी के मकान गिर गए, किसी के घर बह गए, किसी के बच्चे बह गए। हमको पता कि हम कैसी रात गुजारी है कि भीगे कपड़ों में। और सब यहाँ पर इतना रो रहे थे, सब लोग यहाँ पर, बच्चे बड़े बूढ़े सब रो रहे थे। हमको कैसे सुरक्षा में रखा हमको पता है वहाँ पर जाके। और इतना पानी आ रहा था कि लाइफ में पहली बार था अपने होश में कि इतना पानी कैसे आ सकता है। इतना पहली बार बादल फटा है, हमने पहली लाइफ में देखा ऐसा बादल फटता हुआ। और हमारा गधेरे का मंजर आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। जो नाला था आज वो पूरी चौड़ाई में फैल गया यहाँ पर, और अभी भी यहाँ पर सुरक्षा में कोई भी नहीं है सर। और यहाँ पर सब अभी खतरे में ही है। और अभी रेड अलर्ट बता रखा है बारिश का 24 घंटे। से भाग कर रहे थे कि आप देख ही सकते हैं इतने सारे घर टूट गए, तो सब लोग ये सब भाग रहे थे। तो पुलिस भी आई थी कल रात। तो मतलब बहुत घर बह गए और आगे घर की स्कूटी भी बह गई। डर लग रहा था? हाँ, डर मतलब बहुत लग रहा था, मेरे तो पैर भी कांप रहे थे सच बताऊं तो। अच्छा। तो मतलब बहुत खतरनाक स्थिति थी कल। अब ऐसा गधेरा आप देख ही सकते हैं कैसा गधेरा आ रहा है, तो इतनी खतरनाक स्थिति बनी रहेगी। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी लैंडस्लाइड है और घरों को वापस से बनाया जाए। बचाव करा, लोगों का घर से निकाला, एकदम अचानक ये नाला आ गया और लोग फंसे पड़े थे, चीख पुकार मच गई थी यहाँ चारों ओर। और काफी नुकसान हुआ लोगों का, जानो माल का काफी नुकसान हुआ। जान तो बच गई मगर घर क्षतिग्रस्त हो गए, साथ रहने लायक नहीं है देखिए आप।
और कुछ लोग तो ऐसा है यहाँ पर लेबर मजदूर वाले हैं जिनको दोबारा घर बनाने की भी गुंजाइश नहीं होगी, और कुछ लोग ऐसा है कि यहाँ दूसरों के घरों में रह रहे हैं। आप देखिए ये नाला 40 साल की उम्र में मैंने कभी इतने भयानक परिस्थितियों में नहीं देखा, वहां तक पहुंच गया है। और कलसिया पुल को छूकर पानी निकल रहा था, तब बड़ा भारी नुकसान हुआ। यहाँ लोगों का चीख पुकार मच गया था, बचाना मुश्किल पड़ गया। कई जानवर मरे इसमें, मुर्गियां बह गई, बकरियां बह गई, कुत्ते दबके मर गए मकानों के नीचे, और गाड़ियां टूट गई, गाड़ियां बह गई, स्कूटियां, और बड़ी बुरी परिस्थिति है यहाँ पर। जो कल रात की बारिश थी वो बहुत अतिवृष्टि उसको हम कह सकते हैं, काफी तेज बारिश थी, जिससे हल्द्वानी शहर में जगह जगह रक्सिया और कलसिया में बहुत ही ज्यादा उफान आया पानी का। शहर में सभी जगह लगभग पानी सड़कों पर ओवरफ्लो होकर नहरों से चल रहा था। तो जो भी ऐसी सेंसिटिव जगह है जहाँ पर लोग बिल्कुल नालों के किनारे रह रहे हैं, उनको सारी टीमें लगी हुई हैं, पुलिस के माध्यम से भी उनको अनाउंस कराया जा रहा है, और सभी स्कूलों को खुलवाकर उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। तो जो क्या कहते हैं, जो किनारे देखिए बिल्कुल अभी भी स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ पर आज तहसील साहब खुद भी लगे हुए थे, और उन स्कूलों को खुलवाकर लोगों को शिफ्ट कराया गया। और अभी लगातार आपके माध्यम से भी यही अपील कर रही हूँ कि जो लोग नदी नालों के किनारे रह रहे हैं, वो मौसम का अलर्ट जारी है, अभी उन घरों में मत जाएं, अभी जो आश्रय स्थल है उन्हीं का सहारा लें।